साथियों नमस्कार। और जैसे कि हमारे पास कल इन्फॉर्मेशन आई थी, कल मैसेज के माध्यम से, तो अपना जो है अपडेट है जो जहाँ जंतर मंतर से अपनी अपडेट मध्य प्रदेश में आ चुकी है। और वहाँ की है जो जिप कॉपी फाइनली वो मेरे पास है, क्योंकि कल मुझे मैसेज के माध्यम से मिली है। तो साथियों कहीं ना कहीं हमारा आंदोलन सफल हुआ है, और जो अपडेट है वो बिल्कुल सकारात्मक यही है कि हमने जो वहाँ पे अपना जो मांग रखी, और वो जो मांग है वो अपनी जो मांग है माननीय महोदय जी के पास आ चुकी है मध्य प्रदेश में। तो ये उन्हीं के द्वारा भेजा गया डिटेल्स है जंतर मंतर के, यहाँ से जब अपन कार्यालय में माननीय महोदय को अपन ने जो ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन में जो हमने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने प्रमुख 4 मांगे थी। बिना किसी आदेश को रुके हुए 882 ओबीसी अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किए जाएँ। जिला चॉइस फिलिंग एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जारी किए जाएँ। माननीय हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए प्रयोगशाला के 1696 एवं 525 पदों पर प्रक्रिया की जाए। फर्जी दिव्यांगों की जगह रिक्त हुए पदों पर वास्तविक दिव्यांगों के नियुक्ति पत्र जारी किए जाएँ। ये आप सारी चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। तो अब चारों के बारे में डिटेल्स में समझाना तो फर्स्ट का इसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई है ओबीसी अभ्यर्थियों की। उसके बाद हमने जो लेटेस्ट लिखवाए थे माननीय अध्यक्ष महोदय से, मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष महोदय नरेंद्र तोमर हैं, तो उनसे लिखवाए थे हमने। तो महोदय जी से हमने लिखवाया था। एक तो 26 का है, 26/6/2024 का। इससे पहले भी हम लिखवा चुके हैं। और ये है 20/6/2024 का, जो कि रामेश्वर शर्मा, जो कि हजूर विधानसभा के वहाँ से विधायक हैं, तो भोपाल से, तो उनका लिखवाया था। और हमने अध्यक्ष महोदय से ये भी लिखवाया था 11/3/2024 यानी 11 मार्च का, ठीक है। तो उसके बाद हमने जो 18 मार्च 2024 का प्रयोगशाला का भी इसमें जो है हाई कोर्ट का आदेश लगाया हुआ था। तो 4 प्रमुख मांगा हुआ, तो 4 प्रमुख मांगों के सारे डॉक्यूमेंट्स हमने लगाए थे। प्रयोगशाला के, ये देखो प्रयोगशाला का ये आदेश हमने लगाया हुआ है, ठीक है। और जो रोस्टर भी लगाया हुआ था, तो सारे ये डॉक्यूमेंट्स अपने जा चुके हैं। अब ये तो 525 जो बचे हुए पद थे उस पर भी हमने, तो जो बाकी फर्जी दिव्यांग जो लिस्ट पे 157 लोगों के जो बाहर हो गए हैं, जो बाहर हो चुके हैं, और बाकी ये चीज़ें हैं, तो उन जगहों पर प्रोसेस की जाए। तो फाइनली हम तो यही मानते हैं कि हमने वहाँ पे अपनी मांग रखी जंतर मंतर नई दिल्ली में, और वहाँ के बाद हमारी जो मांग को बिल्कुल सकारात्मक तरीके से संज्ञान में लेते हुए इसको मध्य प्रदेश में फॉरवर्ड किया गया है। तो ज़रूर हमारी इस मांगों पर संज्ञान जरूर लिया जाएगा, क्योंकि हम निरंतर मध्य प्रदेश में भोपाल में और कई मंत्री और कई विधायकों को ज्ञापन ऑलरेडी दे चुके हैं। लेकिन सिर्फ आश्वासन कहा जाता है कि हम करेंगे, कुछ करेंगे, आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन। आखिरकार हम जंतर मंतर नई दिल्ली परमिशन लेके वहाँ पर भी गए और ज्ञापन दिया, और वहाँ से है जो जानकारी है सीधी मध्य प्रदेश माननीय सीएम महोदय के पास फॉरवर्ड कर दी गई है। तो अब देखें क्या होता है, लेकिन संघर्ष अपने हाथ में वो अपन करते हैं। जब तक सफल नहीं होता तब तक प्रयास जारी है, बस इसी उद्देश्य के साथ कि हमको हमारा हक, हमको हमारा न्याय हमें मिल सके। तो अभ्यर्थियों की संख्या जितनी भी थी अच्छे से मैनेज कर ली थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो भी एक्टिविटी की है, जो भी प्रयास किया है, वो सफलता के एक नए पड़ाव पे पहुंचता है, नई कामयाबी। अब देखो, कामयाबी मिलना, इस चीज़ पे संज्ञान लेना, इस चीज़ को प्रोसेस करवाना, क्योंकि मुझे लगता है इसमें कोई भी गलत मांग नहीं है, जायज़ मांग है बिल्कुल। बिना किसी, आज तक आदेश डीपीआई ने कोई नहीं निकाला है। जिस तरीके से सेकंड काउंसिल में ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के जो नियुक्ति पत्र रोके गए, उसके लिए विशेष कोई आदेश नहीं निकाला गया आज तक। वैसे हम कहते हैं कि हर एक व्यक्ति का कोई नियुक्ति भी आदेश आए, तो एक व्यक्ति का भी सिंगल भी आता है तो उसका आदेश आता है, अगर कोई रीजन होता है तो उसका भी आता है, कोई भी एक्टिविटी हुई, काउंसलिंग हो, कुछ भी, तो उसके एक आदेश आता है, कोई भी प्रोसेस स्टार्ट होती है ना, तो उसका एक आदेश निकलता है। लेकिन इस तरीके का कोई आदेश नहीं निकला। हमेशा किसी इसी मामले में बोल दिया कभी कि जेएडी का ऑर्डर है, कभी ये, कभी, मतलब एक मौखिक रूप से, लिखित में आज तक कोई आदेश नहीं आया। तो मुझे लगता है ये जायज़ मांग है, इस पर ज़रूर प्रोसेस होनी चाहिए, ज़रूर इस पर कार्रवाई विभाग के द्वारा होनी चाहिए। देखो, विभाग की लापरवाही जो भी रही होगी, लेकिन अब ज़रूर मैं ये समझ सकता हूँ कि अब आने वाले समय में कुछ ना कुछ ज़रूर हमारे लिए इसके निराकरण के लिए भी हो सकता है। साथ में जिला चॉइस फिलिंग करवा चुके वो सभी अभ्यर्थी, जो सभी कैटेगरी के, इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, उनका विचारों की क्या प्रॉब्लम है। मतलब हमसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों करवाए? जब विभाग को हमें नियुक्ति नहीं देनी थी, हमें आपको वेटिंग में रखना, तो आप मेरिट सूची अलग दे देते, हमको वेटिंग सूची अलग निकाल देते थे। आप हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते, आप हमारे जिला चॉइस फिलिंग नहीं करवाते। आपने तो हमें असमंजस में छोड़ दिया, ना तो हम अब अपने आप को वेटिंग में कह सकते हैं, ना अपने आप को मेरिट में कह सकते हैं।
और आपने एक आदेश भी निकाला था, उसमें आपने लिखा भी था कि आवश्यकता अनुसार प्रतीक्षा सूची को शामिल किया गया। मतलब इतनी आपको आवश्यकता थी इतने लोगों की, जिसलिए आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए, जिला चॉइस फिलिंग तक करवा ली। अब हम कहाँ जाएं, हमारा तो शोषण ही हुआ ना। तो ये भी बिल्कुल जायज़ मांगे, तो ये भी सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को अगर न्याय मिलेगा, इसमें काफ़ी लोग हैं, 2000 से ज़्यादा लगभग लोग हैं सभी कैटेगरी के जो कि वेटिंग में हैं, SC के हों, जनरल के हों, EWS के हों, या फिर OBC के हों, ST कोई भी हो, मतलब वो सभी। और माननीय हाईकोर्ट का आदेश, जब माननीय 1696 का माननीय हाईकोर्ट का आदेश आ चुका है कि 2 महीने के अंदर किया जाए, तो आपने क्यों नहीं किया? तो इसको भी हमने इसमें मेंशन किया हुआ है। साथ में फर्जी दिव्यांग साफ साफ दिख रहे हैं। देखो, दिव्यांगों की कोई वेटिंग सूची नहीं आती है, लेकिन जब आपने फर्जी दिव्यांग को बाहर निकाल दिया, आपने अच्छा काम किया कि उनको बाहर निकाल, उसके बाद जो पोस्ट बचती हैं उन पोस्टों को आप अगली वैकेंसी फॉरवर्ड क्यों करना चाहते हैं? उन वैकेंसियों को आप नीचे के क्रम के अभ्यर्थियों के साथ लेकर क्यों नहीं भरना चाहते? तो ये भी जायज़ मांग है कि उन जो पदों पे जितने भी बाहर निकले हों, देखो फर्जी दिव्यांग जितने भी पाए गए, आपने उन पे संज्ञान लिया और उनको बाहर निकाला, फर्जी दिव्यांग को बाहर निकाला, अच्छी बात है। उसके बाद जो पोस्ट बचती हैं 200, 250, 300 जो भी बचती हैं, उन पोस्टों पर आप नीचे क्रम के अभ्यर्थियों को लेके उसका निराकरण कीजिए। तो ये चीज़ें हैं साथियों। अब देखो, अपने हाथ में कोशिश है, प्रयास है। फाइनली अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात है, लेकिन हौसला करके, जुनून करके और आगे बढ़ते रहे हैं। तो अब दिल्ली से जाके भोपाल से जाके दिल्ली में भी हमने अपनी बात रखी है। तो माननीय महोदय जी के यहाँ से अब देखो क्या होता है, जो भी रहे, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि कुछ न कुछ हमारी पहुँच, क्योंकि उसमें कुछ भी ऐसी मांग नहीं है जो एक्स्ट्रा हो, जिसमें एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पोस्ट बढ़ानी पड़ी हो, एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ो, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। उन्हीं पोस्टों पर इन सभी प्रक्रियाओं को आराम से सॉल्व किया जा सकता है। तो माननीय महोदय के द्वारा हो सकता है इसका सॉल्यूशन निकल आए, लेकिन अपने हाथ में प्रयास है। अभी कुछ आज तक कभी जो आश्वासन मिला, जो भी अपडेट मिली, जो भी हमने संघर्ष किया, हम सब ने, मध्य प्रदेश का एक एक व्यक्ति जो इस चीज़ से अपडेट है, इस चीज़ में संज्ञान लेता है, इस चीज़ को समझता है, उन सभी की संघर्ष की सफलता उस दिन हो जाएगी जिस दिन हमारी मांगें पूरी हो जाएंगी। तो हम अभी प्रयासरत हैं, साथ में अब देखते हैं जो भी अपडेट रहेगी। अभी हम और अपन सब अभ्यर्थी अगर साथ रहा, पूरी तरीके से सपोर्ट रहा, सहयोग रहा, तो ज़रूर आगे भी निरंतर अपने हक़ के लिए लड़ेंगे और ज़रूर जीत होगी। तो साथियों, मैं कह रहा हूँ, आपने जैसे दिल्ली में जो संख्या आनी चाहिए थी वो कम थी, लेकिन फिर भी अपनी जो संख्या थी काफ़ी मैनेज करने लायक थी, हो गई थी, और बाकी चीज़ें अपडेट हो गई थी। तो ठीक है साथियों, बाकी ये पॉजिटिव अपने लिए न्यूज़ है। अच्छी खबर है कि वहाँ से है जो माननीय महोदय जी के यहाँ से माननीय अपने मध्य प्रदेश के महोदय जी के पास आ गई है, और इससे बड़ा और क्या हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है वो दिल्ली होती है, और वहाँ से अपनी मांग उठा सकते हैं। वहाँ पहुँच गए, जंतर मंतर पे परमिशन भी ली, और वहाँ से है जो इन्फॉर्मेशन है जो अपने मध्य प्रदेश के लिए फॉरवर्ड हो चुकी है। ठीक है साथियों, देखते हैं कितने दिन में क्या होता है, क्या रिजल्ट मिलता है, क्या जवाब मिलता है, और आगे वाले चीज़ों में क्या होता है, मतलब आगे प्रोसेस क्या होती है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक है जो हम सब के सहयोग से, हम सब की भावनात्मक और सबसे दिल से जुड़े हैं, तो सबके सहयोग से और सबकी मदद से वहाँ तक पहुँच पाएँ। और आज और मेरा जो हौसला वो और जुनून है वो हमेशा इस तरीके के लिए है कि अपने हक़ की हम लड़ते हैं और हमें अपना हक़ मिल जाए। क्योंकि हमारा जो अब तक 12 साल तक जो शोषण होता है, 12 साल तक वैकेंसी नहीं आई, तो अब जो है जो भी चीज़ें हमारी हो गई है प्रोसेस, कम से कम उनको तो नौकरी मिल जाए। तो इसके लिए प्रयासरत हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत का सबसे जाना माना जो मंच है वो जंतर मंतर है, और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के यहाँ से ज़रूर इस चीज़ को पूरा किया जा सकता है, और मुझे लग रहा है कि ज़रूर इस चीज़ में पॉजिटिव रहेगा। ठीक है साथियों, अब जो भी है अपने हाथ में संघर्ष है, और संघर्ष के बाद सफलता ही मिलती है। लेकिन संघर्ष कितना लंबा होता जा रहा है ये कुछ नहीं कहा जा सकता। अब तक तो कर ही रहे हैं 2 साल से लगभग, लेकिन जो भी है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि संघर्ष एक दिन सफल ज़रूर होगा। इसी उद्देश्य के साथ संघर्षरत हैं। ठीक है साथियों, धन्यवाद। तो आप सभी पॉजिटिव रहें।